Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the significance of mitosis. Significance of mitosis is also very potential question जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 और 3 मार्क्स के लिए. And you also need to understand what could be the significance of mitosis in our body. So इससे हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना important है. Okay, so we'll see the significance of mitosis. Now the major significance of mitosis would be in terms of growth. हमारी जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से ही होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो हमने जाइगोट फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है. जाइगोट है, जाइगोट ये 2n होता है. जैसे एग प्लस स्पर्म जब फ्यूज होता है तो दे आर n plus n gives us 2n का जाइगोट. द सिंगल सेल विच इज कॉल्ड एज जाइगोट. नाउ जाइगोट हैज टू फॉर्म अ फुल एम्ब्रियो, और वो जो एम्ब्रियो है उसको फॉर्म करने के लिए नाउ जाइगोट ऑल्सो नीड्स टू फॉलो द सेल डिवीजन जो माइटोसिस से ही बनता है. तो जाइगोट आगे क्या करता है, उसकी जैसी ही बहुत सारी सेल्स को बनाएगा. नाउ जाइगोट हैज अ प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइडी. तो डिप्लॉइड सेल्स को ये खुद बनाता है, उसके जैसा एग्जैक्टली इक्वल डॉटर सेल्स को बनाता है. माइटोसिस फॉलो करता है. दिस इज द माइटोसिस एंड 32 सेल्स में खुद को एज ए ब्लास्टोसिस बनाता है. विल सी दैट व्हेन विल डिस्कस द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बट द पॉइंट इज दैट यहाँ मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज वहां से ही ग्रोथ शुरू हो जाती है. फिर वो 32 सेल्स अपने अपने लेबर ऑफ वर्क को समझती है और ह्यूमन बीइंग का फीटस फॉर्म करती है. एंड फिर वो पूरी बॉडी डेवलप होती है. तो बेसिकली ग्रोथ कहाँ से हमारे बॉडी में आकर होता है, माइटोसिस से. माइटोसिस से हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल्स डिवाइड होती है, अदर देन जर्मलाइन सेल्स और अदर देन गोनाडल सेल्स. हम पढ़ने वाले हैं व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. सो ग्रोथ इज अ मेजर यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस. नेक्स्ट वुड बी यू कैन से, हम देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करते, बिकॉज वी हैव सीन माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन होती है बिकॉज क्रोमोसोम नंबर सी अभी हमने पढ़ा, दिस इज अ सेल विच हैज अ 2n क्रोमोसोम नंबर एंड विच गिव्स अस द 2n. तो ये हमारी पैरेंट सेल है और ये हमारी 2 डॉटर सेल्स हमें मिली है. इसका मतलब ये है कि हमें जो पैरेंट और डॉटर सेल में अगर हमें कुछ अंडरस्टैंड करना है तो लुक एट द क्रोमोसोम नंबर, दे आर द सेम. सो क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस में माइटोसिस हेल्प करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. उसके बाद आप देख सकते हो रीजनरेशन, मतलब लाइक सी रीजनरेशन मतलब रीजनरेशन करने में भी हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में भी कई बार हेल्प कर देता है. सो दैट देखो अमीबा का आपने देखा होगा, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर है. एंड अमीबा में द पेरेंट सेल हैज टू स्प्लिट इनटू 2 इक्वल सेल्स एंड रिप्रेजेंटिंग एज अ डॉटर सेल्स, मतलब डॉटर अमीबीज. सो आप यहाँ समझ सकते हो ये कई बार यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स में उनको हेल्प करता है. कैन सी रिपेयरिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट. रिपेयरिंग मतलब आप देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड एंड वोन आउट सेल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में कई बार ओल्ड सेल्स मतलब आरबीसी है, उनका लाइफ स्पैन खत्म होता है. बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है या ब्लड सेल्स है उनका एक लाइफ स्पैन होता है, तो वो ओल्ड हो जाती है इवेंचुअली एंड उनका डेथ होता है. तो बेसिकली ना जो नई सेल्स उसको रिप्लेस करती है वो हमें हमारे बॉडी में माइटोसिस से हमें मिलती है. वोन आउट सेल्स मतलब वही होता है, कोई सेल्स है वोन आउट हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है, तो हमको उसको निकालना पड़ता है, उसको हमें नई जो सेल है उससे रिप्लेस करना पड़ता है. सो दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म फॉलोड बाय आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी में ये जो आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स हो गई, इंटेस्टाइनल सेल्स हो गई, प्लांट में हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़ा हुआ है, राइट. सो ये सारी सेल्स हैं जो कि रिप्लेस करी जाती हैं, रिपेयर करी जाती है हमारी बॉडी मैकेनिज्म. फिर उसके बाद आप देख सकते हो हीलिंग, मतलब कई बार हमें चोट लग जाती है. मान लीजिए आपको यहाँ बड़ा सा कट हो गया है, स्किन ऐसे पूरी एक दूसरे से अपार्ट हो चुकी है, तो वहां क्या होता है, इवेंचुअली ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम सराउंडिंग जो सेल्स है दे आर गेटिंग डिवाइडेड एंड दे आर गेटिंग यू कैन से डिवाइडेड, एंड वहां वो सेल्स को ऐड करती है, हेल्दी सेल्स को, और हमारी हील है, हमें जो चोट लगी है उसको हील करने में भी हेल्प करती है. An injury or wound is healed by repeated mitotic division of surrounding healthy cells. So this is a very good mechanism also in terms of healing of wound. Next,
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब आपको याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का एंड साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म होगा। तो इन दोनों का रेशियो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है इन ऑर्डर टू, यू कैन से, इन ऑर्डर टू फॉलो अ गुड फंक्शनिंग ऑफ द सेल, राइट। सो इसीलिए आप देख सकते हो माइटोसिस हैज अ वेरी ग्रेट रोल टू प्ले इन आवर बॉडी, और एवरीवन्स यू कैन से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में सेल्स को ऐड करने का रोल जो है, सोमैटिक सेल्स को ऐड करने का, वो माइटोसिस ही करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एंड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मे बी यू कैन गेट 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव, जो आपको अच्छे से लिखना है और समझना है, और क्वेश्चन अगर आता है तो 2 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क के लिए 7 पॉइंट्स लिखने, जो मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स आपको मेंशन करके दिए हैं। नाउ सी, हमें माइटोसिस का सिग्निफिकेंस तो पता चल ही गया है, जस्ट इसको अच्छे से नोटबुक में लिख के रखिए, एंड इफ एनी क्वेश्चन कम्स लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट्स लिखिए अच्छे से, 3 मार्क्स का आता है तो 7 लिखिए, ओके। So that was all about it. If you have any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.